अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल यच की लाइफस्टाइल। तो देखो, यहाँ से मेरी तो बहुत दिन से तबीयत ख़राब थी। मैंने आपको बोला था। और मैं अम्मी के ही घर पे थी। अभी मैं अम्मी के घर से कल आई हूँ। तो देखो, मैंने घर में सब साफ़ सफाई आज की है, यानी बहुत धूल हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे देखो पूरा साफ़ सफाई कर ली थी यहाँ पे। और प्लांट को भी अच्छी तरह पानी डाल दिया था साफ़ करके। यहाँ पे देखो, और यहाँ भी मैंने किचन में सब साफ़ सफाई कर ली थी। बहुत धूल थी, जो फर्श पे है जो वो बहुत धूल हो गई थी। और सब गैस वैस सब धूल धूल ही था, तो मैंने सब आज क्लीन कर लिया है। और सॉरी, मैंने इतने दिन से व्लॉग नहीं डाला, क्यों तो तबीयत अच्छी नहीं रहने से मेरा आवाज़ भी जो टॉन्सिल होते हैं वो बहुत बढ़ गए थे। तो मैंने इसलिए व्लॉग नहीं डाला था। और अभी देखो शाम हो गई है, तो देखो नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है, यानी बारिश आने के आसार दिख रहे हैं। और पूरी बदली बदली छाई हुई है। और आप देखो, मैं यहाँ तो बात नहीं कर सकती, बाहर आप देखिए। तो देखा आपने, इतना अच्छा लग रहा है बाहर। और हो सकता है बारिश भी आ सकती है। और बच्चे जो आप बोल रहे हैं कि बच्चे नहीं हैं, तो बच्चे मेरे साथ नहीं आए। वो वहीं पर रुक गए हैं हमारे अम्मी अब्बू के घर। उनके भाई के जो बेटियां आए हुए थे भाभी के, तो उनके साथ ही वो भी वहाँ रह गए। तो वो भी नहीं आए, हो सकता है कल वो आ जाए। और मैं आपको बता दूं कि मेरे व्लॉग नहीं बनाने की वजह भी एक दूसरी भी है, जो मैं आपके साथ शेयर अभी तो नहीं कर सकती। देखो क्या होता है ना, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो हम काम करते हैं ना, तो हमें उस काम से भटकाना चाहते हैं, यानी हम वो काम ना कर सके। तो ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है कि भाई मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे दूसरी तरफ पे टेंशन दिया जा रहा है कि भाई ये व्लॉग ना बना सके। वो उतनी कोशिश नहीं करते। जे हम, हाँ, जैसा हम सोच लिए कि हमें बनाना ही है तो हम बना सकते हैं। मगर ऐसा होता है ना कि अभी कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि हम बस वो उस ख्याल से निकल ही नहीं पाते। तो हम दूसरी चीज़ को वो करने ही नहीं पाते, दूसरी चीज़ करने ही नहीं पाते। और ना कहाँ हम क्या बात करें और क्या व्लॉग बनाए, ये भी सोचते हैं। और इसीलिए हम भी थोड़ा भटक जाते हैं कि भाई जान दो, ना बनाए। तो शायद मेरी एक वजह वो भी है, मैं इतने दिन से बीमार तो थी, मेरे टॉन्सिल भी बढ़े हुए थे और आवाज़ भी सही नहीं थी, इसीलिए मैंने तो नहीं बनाया। मगर एक दूसरी वजह भी थी जो मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। और चलो, मैं अब हमें क्या होता है कि हमें हिम्मत करनी होती है कि जान दो, वो बात को छोड़ दो। और हमें हम जो चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, हमें वो चीज़ पे फोकस करना चाहिए हमेशा। तो मैंने वही सोचा कि जाने दो, हमें लोग भटकाना चाह रहे तो हमें भटकना नहीं है। और जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं तो हम वही करेंगे। और इसीलिए मैंने आज हिम्मत करके व्लॉग बनाया है। क्या नहीं, मुझे आज व्लॉग बना के डालना ही है। इसलिए मैं देखो शाम के 6:30 हो रहे हैं। और अभी थोड़ी देर से मगरिब की अज़ान भी हो जाएंगी। और क्या होता है ना, लोग सही में, जो मेरी एक सिस्टर है वो भी व्लॉग डालती है, आपने देखा होगा, हसीना रियल टाइप रियल स्टोरी। तो उनका देखिए आप व्लॉग, बहुत अच्छे अच्छे उनके भी इसमें मुझे कुछ बातें सीखने को मिलती है। तो मैं उनके व्लॉग हमेशा देखती हूँ। तो वो भी सिस्टर बहुत अच्छी तरह समझाती है और मुझे समझ में भी आ जाता है, हमें भी खुद समझता है। और ऐसा होता है ना, सभी के जो बातें जो लोग बोलते हैं ना कोई, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम ये हमारे लाइफ में भी हो रहा है। और सही बात है, हर किसी की लाइफ आसान नहीं होती, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और जो आगे वाला बंदा ऐसा बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो हमको भी लगता है कि नहीं, हाँ, मेरे भी लाइफ में ऐसा कहीं पे कुछ हो रहा है। तो
हम वही सोचते रहते हैं। तो देखो अभी अज़ान भी हो रही है और यहाँ पे देखो लाइन चली गई, देख सकते हैं। मैं यहाँ बाहर बैठी थी, देखिए अंदर के घर की लाइन सब चली गई और अज़ान हो रही है। तो मैं थोड़ा अज़ान के वक्त थोड़ा साइलेंस हो जाती हूँ। आप बाहर का व्यू देखिए। सॉरी, मैं देखो अंदर आ गई हूँ और यहाँ पे देखो कितना अंधेरा है। तो अब मेरे पास तो बैटरी भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ खिड़की खोल लूँगी। हमें यहाँ थोड़ा उजाला घर में आ जाएगा यहाँ से। तो देखो अभी हो रही है मगरिब की अज़ान। तो अभी हम थोड़ी देर से नमाज़ अदा कर लेंगे। और मैं आपसे वही बात शेयर करना चाह रही थी, क्या अभी मुझे 3-4 दिन बहुत काम है। जो हम अनाज उठाते हैं ना, राशन कार्ड वगैरह, वो भी बच्चों को स्कूल में पूछते हैं और दूसरी कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटी है उसके लिए भी पूछते हैं। तो मुझे उसके लिए कहीं दूसरे गांव जाना है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और हम जल्दी ही जाएंगे, तो वो भी वीडियो बनाएंगे हम। और मुझे दूसरे भी यहाँ पे महाराष्ट्र में दूसरी फैसिलिटी है, जैसा वो कामगार योजना में जो बर्तन मिलते हैं ना लेडीज़ को, वो भी काम मेरा राशन कार्ड की वजह से रुक गया है। और वो भी इसीलिए मुझे राशन कार्ड बहुत जल्दी बनाना है। और हाँ, मैं जल्दी बनाऊंगी तो मेरा काम जल्दी से हो जाएगा। और फिर बाद में बच्चों को स्कूल लगी तो मैं कहीं जा नहीं सकती। अभी बच्चों को छुट्टियां लग गई है और देखो यहाँ पे लाइन भी आ गई, लाइट आ गई है। तो हाँ, मैं बाद में बच्चों की जो छुट्टी लगी तो हम कहीं नहीं जा सकते, बच्चों की स्कूल लगी तो हम कहीं नहीं जा सकते, सॉरी। तो अभी बच्चे कैसा है, भाभी संभाल लेते हैं और भाभी भी भाभी के घर वो अच्छी तरह रह सकते हैं, वो मुझे कोई टेंशन नहीं होता। क्यों, तो अम्मी के घर जब होते हैं ना वो, तो कहीं बाहर नहीं निकलते। और जहाँ यहाँ होते हैं तो मेरे बेटे बस खेलते रहते हैं और उनको फिर देखने के लिए कोई भी नहीं रहता। और बाजी का घर नज़दीक है, बाजी के ही घर पे मैं रख सकती हूँ, मगर वो बाजी को नहीं ये करेंगे, उनको सताएंगे और सुनेंगे भी नहीं और बस खेलते रहेंगे। इसीलिए भाभी ने कहा है कि वो उनको मेरे पास रहने देना, मैं देख लूँगी, आप जाके आपका काम करके आइए। तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं रहेंगी अगर बच्चे उनके पास रहे तो। इसीलिए मैं जल्द से जल्द जाने की कोशिश करूँगी। मुझे दूसरे गांव जाना है, राशन कार्ड यहीं बनता है, मगर मेरा जो पहला जो राशन कार्ड था वो दूसरी जगह का है। और दूसरी जगह का रहने की वजह से यहाँ के जो तहसील में बोल रहे हैं कि भाई वो राशन कार्ड बंद कराओ तो हम यहाँ का आपको बना के देंगे। तो मुझे वो राशन कार्ड वहाँ बंद कराने जाना है। और दूसरा भी मुझे और एक काम है, मैं वहाँ जाके आपको बताऊँगी। तो देखो दोनों काम मुझे वो करना है।
और आप समझ सकते हो मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं आपको क्लियर नहीं बताऊँगी, ये तो आपको पता ही है मेरा। मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में ही मेरा मायका है, और जो मैं जा रही हूँ वहाँ मेरा ससुराल है। तो वहाँ जाके मुझे राशन कार्ड बन कराना है, क्यों तो मुझे वहाँ राशन कार्ड रह के भी मुझे वहाँ का कुछ भी, यानी मुझे वहाँ का कुछ भी क्या बोलेंगे, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। क्यों तो जो राशन कार्ड है उसी पे दूसरे लोग जैसा, मेरा राशन कार्ड तो मेरे पास है, मगर वहाँ पे जो एक कार्ड देते हैं उस पे मेरे ही घर के लोग राशन कार्ड पे चावल उठा के वो बेच दे रहे हैं, वही खा रहे हैं, और मुझे कुछ यहाँ मिल नहीं रहा है। तो राशन कार्ड तो बहुत ज़रूरी है। मैंने बच्चों के लिए भी मांगा था तो मुझे नहीं मिला। बच्चों के लिए बोले तो स्कूल में बच्चों को जो गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के पढ़ाई के लिए यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं साल के, ऐसा, तो वो उसके लिए मैंने मांगा था। तो देखो मुझे राशन कार्ड नहीं मिला था, तो मेरे बच्चों के लिए, और वहाँ हर जगह ऐसा है कि राशन कार्ड जो है लेडीज़ के नाम पे बनता है, और देखो मेरे नाम का ही बन के मेरे बच्चों के नाम ही रह के मुझे ही राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो दुनिया में किस किस तरह के लोग रहते हैं। और समझाने के बावजूद भी देखो जिनको अपने बच्चों की ही नहीं लगती, तो मैं अब क्या ही कहूँ। और बच्चों को यहाँ शिष्यवृत्ति बोलते हैं, जैसा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे मिलते हैं जो बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो देखो मैं क्या बात कर रही थी पता नहीं, यहाँ से एक खाला जा रहे थे जो मुझसे डेली बात करते हैं, कभी भी दिखे तो मैंने मुझसे बात की, तो मैं भी उनमें बातों में लग गई। और मैं क्या बात कर रही थी मुझे अब याद नहीं है। और आपको वही बता रही थी शायद क्या भाई, बच्चों को मेरे राशन कार्ड की बहुत ज़रूरत थी और मैंने मांगा था तो मुझे नहीं मिला। तो फिर मैं किसी और के लिए मेरे बच्चों को ना अनाज मिल रहा है ना उसकी कोई फैसिलिटी उनको मिल रही है, तो फिर मैं वो राशन कार्ड क्यों चालू रखूँ। और वैसे भी मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ का ही राशन कार्ड बनाना चाहिए। यहाँ के भी लोग बोल रहे कि भाई आप कोई भी कुछ काम करने गए तो यहीं का पूछ रहे हैं, हमें अदर स्टेट का नहीं चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। तो मैं इसीलिए वो राशन कार्ड बन करा के यहाँ का बना लूँगी जो मेरे बच्चों को आगे काम आ सके, और मैं अनाज भी उठा सकूँ उस पर। अनाज भी बहुत मिलता है, हाँ, तो मुझे वो भी एक ये हो जाएंगी फैसिलिटी कि अनाज भी मिलेगा। तो और कैसा होता है, राशन कार्ड बहुत ज़रूरी है ये ज़माने में। हर चीज़ में राशन कार्ड पूछा जा रहा है कि भाई राशन कार्ड है तो आपके सभी काम होंगे। तो वही अब मैं जल्दी से जल्दी जाऊंगी और आपको पूरा मैं व्लॉग बना के आपको शेयर करूंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं तो क्लियर तो गांव का नाम नहीं बता सकती, मगर आप देख लेना। और मैं आपको हर जगह की वीडियो बनाकर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो देखो आप भी मुझे कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे तो मुझे भी कैसा व्लॉग बनाने का इंटरेस्ट नहीं आता। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो और थोड़ा हाँ मुझे लाइक शेयर वो भी करिए। क्यों तो कैसा होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हमारे व्लॉग देखे जा रहे हैं तो हमें बनाने में भी इंटरेस्ट आता है कि भाई नहीं हमारे व्लॉग देख रहे हैं तो मुझे ये व्लॉग बनाना चाहिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे लेके चलिए। और मेरे जैसे जो भी बहनें हैं जिनको व्लॉग बना रहे हैं तो प्लीज़ उन सभी को भी आप आगे लेके जाइए, सपोर्ट कीजिए। और दुआ करती हूँ कि आप सभी भी सब अच्छे होंगे, अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस यही चालू है। और आपको तो मालूम ही है पहलगाम में जो गोलीबारी हुई है उसमें हमारे भारत के जो लोग मारे गए हैं उसकी वजह से देखो महायुद्ध चालू हो गया, युद्ध चालू हो गया है। तो उसमें भी हमारे भारत के जवान शहीद हो रहे हैं तो बहुत ख़राब लग रहा है। और माहौल भी अभी भी बहुत ख़राब है, पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आपको पता होगा मिसाइल वो इधर उधर डालना चालू है। तो देखो यहाँ भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं है क्या हो रहा है। और
दोनों देशों में अभी फ़िलहाल जंग चालू है, पता नहीं क्या होगा। तो दुआ कीजिएगा सभी के लिए और ख़ुद के लिए भी, और हर दुआ में शामिल करिए लोगों को, और अल्लाह ताला हम सब की दुआ कबूल करे, आमीन। और चलो अब यहीं से व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और जल्दी से जल्दी आपको न्यू व्लॉग बताऊंगी और शेयर करेंगे। और मैंने देखो हम दही मिर्ची बनाई थी, आपने तो देखी ही नहीं, मैं सॉरी इसका वीडियो और बनाऊंगी। ये देखो दही मिर्ची जो बनाई थी ना वो सूख गई है अच्छी तरह। ये देखो अभी इसमें मुझे डब्बे में डालना है, तो मैं इसको अच्छे तरह से डब्बे में भर के रख दूँगी। तो चलो चलते हैं, और मैं आपको अगली व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।